अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अपने स्वरूप में अपने को स्थित कर लो। बस साधना यही है कि जीव अपने में स्थित रहे, पर रह नहीं पाते। अनादिकाल का मिथ्यात्व, अज्ञान और मोह है कि बार बार जीव ने एक बड़ी भूल की कि उसने अपनी शक्ति इस पिंड को दे दी, पिंड को अपना माना। सबसे बड़ी भूल मिथ्या दर्शन। ये भूल सुधार लो तो आपका मोक्ष हो जाएगा। अपनी शक्ति वापस ले लो। पिंड पर आया जानो, बार बार नहीं सुनते, पिंड पर आया है। और हमेशा हमने कहा पिंड को अपना माना। पिंड का मतलब शरीर, शरीर का मतलब आपका आकार, नाम, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, बंगला, कोठी। इस पर हम क्रिया भी, धर्म की क्रिया भी करते रहे और ये भी करते रहे। 4 गति 84 लाख जीव योनियों का जीव अपने में ठहर जाए तो सब आपके गुनाह, आपके पाप माफ हो जाएंगे। इसलिए ये साधना शिविर जीव अपने में ठहरने के लिए है। निज में स्थिर रहे, ये आपका सत्य है। अपने में ठहरना जीव का, जीव में देखो, आप आंखें बंद करके कितनी देर आप ठहरते हो? आधा मिनट, 1 मिनट के बाद मन कहाँ दुलत्ती ले जाता है। जबकि आपको कहा गया कि 24 मिनट तक आप इस पंचम काल में क्षायक संपत्ति प्राप्त कर सकते हो। तो जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करो, यही साधना है। और दुनिया क्या कहती है उसको छोड़ दो। दुनिया में, दुनिया की सुनोगे तो फिर 4 गति 84 लाख जीवा योनि। संसार को सुनना नहीं, संसार क्या कहता है करना नहीं। आप अपने को जानो कि मैं हूँ कौन, मैं जीवात्मा। बस इतना ही जानो। जीवात्मा में निराकार आत्मा, निराकार में 8 गुणों से युक्त आत्मा, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैं सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला। एकत्व भावना का 2-3 बातें समझ लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। अपने और पराये के भेद छटे। अपना और पराया। पराया क्या है? आपका शरीर, आपका सारा संसार, आपका आकार, ये पराया है। अपने का मतलब निराकार आत्मा। निराकार में स्थित हो जाए, पराये को छोड़ दो। भगवान भिन्न भिन्न उदाहरणों से समझाते हैं। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, ऐसे ही कि बच्चा किसी तरीके से अपना पेट भरे, खा ले। ऐसे भगवान करुणा करके हमें भिन्न भिन्न तरीकों से समझाते हैं। अपना पराया है क्या? अपना एक जीवात्मा, और कुछ अपना है ही नहीं। और जीव को कुछ चाहिए ही नहीं। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। आप देखो, जब आप योग निद्रा में होते हो, योग निद्रा आधे घंटे की होती है, तो योग निद्रा में भगवान क्या फरमाते हैं कि जीव अपने में स्थित रहे, शरीर अपने में स्थित रहे, और कर्म निकल के आएंगे। जीव अपने सुख में रहे और कर्म निकल के आएंगे। समता से सहन कर लोगे तो कर्मों की नजरा, और समता से नहीं सहन कर लोगे तो कर्मों का बंधन। अब 30 आधे घंटे में जब कर्म निकल के आते हैं, वेदना होती है, क्या स्थिर रह पाते हो? पूछो अपने आप से। 10 मिनट तो निकल जाते हैं, अचानक भयंकर पीड़ा सी निकलती है, फिर मन करता है खुजला लूँ, मन करता है पैन को बदल लूँ। उस समय जड़ जीव का ये पिंड को हो रहा है, मुझे हो ही नहीं रहा। मैंने ही कर्म बांधे हैं, उदारक सिद्धि पर निकल के आएंगे। जीव सुख में, जीव अपने में स्थित रहे और शरीर अपने में स्थित रहे। यही भेद ज्ञान, सबसे बड़ा भेद विज्ञान। जितना भेद विज्ञान परिपक्व कर लोगे उतना आगे बढ़ जाओगे।
भेद विज्ञान का अर्थ है कि शरीर को कुछ भी हो जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं ना, आपके सामने लाश आ रही है, आपके सामने किसी की मौत हो रही है, क्या कर सकते हैं? जीव चला गया, तुम कितना चीखो चिल्लाओ रो, क्या होने वाला है? सत्य को स्वीकार कर लो, जीव ने जाना था चला गया। इसको लेकर के कितना आतुर ध्यान होता है, कितना हम चिंता करते हैं, हाय रे वो चला गया, क्यों चला गया, कच्ची उम्र थी, गृहस्थ कच्ची थी, ये थी, सब कितना मिथ्यात्व में जी रहे हैं। मिथ्यात्व एक है कि जड़ को अपना मान लेना, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है। जड़ को अपना मानो लो, जीव को अपना मान लो। जीव को अपना मान करके जीव में स्थित रहोगे तो कर्मों की नजरा। जीव जैसे पुद्गल में आ गया तो कर्मों का बंधन। बस एक बड़ी महीन पतली सी डोरी है, जैसे कोई नाटक पहले ज़माने में नृत्य करते थे पतली सी डोरी पर, और नृत्य करते थे राजा महाराजाओं के दरबार में, और घंटों घंटे खड़े रहते थे। वो बड़ी पतली सी रस्सी होती है, वो इतना वो अपने आप को महारत कर लेते हैं कि गिरते नहीं, ऐसे 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 करके। ऐसे जी पतली रस्सी है। कब ये मन उलझा करके पुद्गल में चला जाता है, कब संसार में चला जाता है, कब मोह में आ जाता है, कभी मिथ्यात्व में आ जाता है। जीव अपने में स्थित रहे, बस प्रयास करो। 24 मिनट का लक्ष्य बनाओ, इस जन्म में जितनी भी मेरी सांसें हैं मैं क्षायक संकट प्राप्त कर लूँ, एक लक्ष्य तो रखो। और 24 मिनट एकदम नहीं होंगे भाई, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, फिर 20 के बाद फिर जैसे लंबा चलते हो ना, बिहार करते 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 फिर पाँव डगमगाने लग जाते हैं, फिर मंजिल पास में होती है, दूर लगने लग जाती है। फिर 22 के बाद 21, फिर 21.5, फिर 22, फिर 22.5, फिर नीचे, फिर 22.5, फिर 23, 23.5, फिर 24। ऐसे धीरे धीरे छलांग लगेगी, पक्का लगेगी। अटल विश्वास रखो भगवान की वाणी पर, घबराओ नहीं। एक बात मैं बार बार कहता हूँ, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, हार मत मानना। ये मन ही हमें धोखेबाज है। मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों धोखा देती हैं हमें, और जन्मों जन्मों से हम इंद्रियों के पीछे लगे हैं। आँख ने कोई रूप देखा, कानों ने संगीत सुने, नासिका में सुगंध ली, जिह्वा ने रस लिया, काया ने स्पर्श लिया, 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, इसके ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, ये घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं। जीव को कुछ चाहिए नहीं, जीव का ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिय है। जीव स्वतंत्र है, वो आपके पूरे शरीर में व्याप्त है। पूरे शरीर में जीव है, पर जीव अलग है और पिंड अलग है। हमें लगता है हम एक हैं, हम एक है ही नहीं। जीव कभी पिंड का नहीं हुआ, पिंड में है पर पिंड का नहीं है। ये भेद विज्ञान बहुत बड़ी कला है। जो जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सैंग भोजन तो भाषण तो, यतना का मतलब विवेक, विवेक का मतलब जड़ जीव का भेद। जितना 100% भेद होगा उतना आगे बढ़ जाओ। तो भेद कैसे आपको पता लगे कि भेद हो गया? जब आप शुक्ल ध्यान में होते हैं, निर्विकल्प निर्विचार अवस्था में होते हैं, वो शून्य की अवस्था होती है, वो जड़ जीव का भेद होता है। अब आप देखो कि जब आप ध्यान की गहराई में होते हो, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था, उसमें कितना आह्लाद आनंद आता है। पता नहीं आप कहाँ बैठे हो, कुछ नहीं चाहिए आपको। वो शून्य की अवस्था, उस शून्य को बढ़ाओ, शून्य को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? संसार को सीमित कर दो, संसार को सुनना ही नहीं। संसार का मतलब तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे रिश्ते नाते, तुम्हारे आसपास के लोग, जो भी संसार है,
इसकी मत सुनो। आत्मार्थी साधक किसी की नहीं सुनता। एकत्व भावना, बार बार भगवान कहते हैं, अकेला, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूँगा। श्रीमद् रायचंद के जीवन को देखो, छोटी सी उम्र में कितनी साधना की और कितने भवों का ज्ञान हो गया। जौहरी का व्यापार करते थे, प्रामाणिकता से करते थे। तो ये आपको समय तो देना पड़ेगा, एकदम नहीं होगा। मोक्ष जाने के लिए एक एक कर्म को गिलाना पड़ेगा, एक एक कर्म को। और भूलें हमारी अपनी ही है, हमने ही इस पिंड को महत्व दिया। अब पिंड की सुनना ही नहीं, पिंड कुछ भी कहे, पिंड की नहीं सुनना। पिंड का मतलब मन, न बुद्धि, न इंद्रियां, इसके अलग होकर के जीव में स्थित रहने का प्रयास करो। एक एक क्षण, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट प्रयास करते रहो। माना कि आपने प्रयास किया, आपका दुष्कर्म पूरा हो गया, अगले महाविद्य में गए तो वहाँ क्षय समकित हो जाएगी, चिंता क्या है। जो आपने इतना पुरुषार्थ किया वो अगले भाव में भी जाएगा। जब आप किसी माँ की गर्भ में जाओगे वहाँ भी आपका ये ज्ञान चलता रहेगा। ये वेद ज्ञान खाली नहीं जाने वाला। अभी जो आप साधना कर रहे हो पंचम काल के अंदर, ये वाणी यही वाणी है। चाहे महावीर में सुन लो, भरत में सुन लो, इरावत में सुन लो, महावीर की वाणी सुन लो, भगवान ऋषभदेव की सुन लो, सभी तीर्थंकरों की यही वाणी है। एक ही सत्य है, यही मोक्ष का मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। इसमें न मंत्र, न तंत्र, न पूजा, न पाठ, कुछ नहीं करना। तीर्थंकरों की स्तुति भी नहीं करना, केवल अपने में जीना, अपने में स्थित करना, अपने में होना। लगता है मार्ग बड़ा शुष्क है, पर रस आ जाए तो फिर भीतर आनंद, क्योंकि आत्मा में आनंद भरा पड़ा है, सुख आत्मा में है। हमें विश्वास नहीं होता, अनंत ज्ञान आत्मा में है, वही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत ज्ञान। अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। अनंत सुख, अनंत शक्ति, वो एक शक्ति, इतनी शक्ति आत्मा में है, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धिशिला में चली जाएगी। एक समय, जिसको कहना ही मुश्किल है, एक समय किसे कहते हैं। पलक झपकते असंख्यात समय बीत जाते। कितना है दूर गति। आत्मा की शक्ति तो देखो, आत्मा का सुख तो देखो। सुख आत्मा में। हम कहाँ ढूंढते हैं? हम पुद्गल में सुख ढूंढते हैं। पुद्गल का मतलब सारा संसार पुद्गल से भरा है, इसको बाहर निकालो। सब बदलता गया, जीव शाश्वत रहा। जीव शाश्वत है, जीव के गुण धर्म शाश्वत है। जीव नरक निगोद में चला गया तो जीव के वही 8 गुण हैं। नरक निगोद में भी जीव जा कर के जीव के गुण धर्म नहीं बदलते। पशु योनि में गना कुछ बनूं, हम सब गतियों में जाए आए। बस एक ही कामना करो कि प्रभु मुझे महावीर क्षेत्र में आना है। प्रभु एक ऐसी प्यास, एक ऐसी पीड़ा, एक तरफ एक बेचैनी कि मुझे महावीर में जाना है। और तुम प्रार्थना करोगे अंतर हृदय से तो जरूर महावीर में जाओगे। अंतर हृदय से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं बहुत भटका। ऐसा नहीं कि महावीर में मैं भी गया, तुम भी गए, पर जाकर के भी हमें जो करना चाहिए था नहीं कराए। भगवान स्वयं कहते हैं कि महावीर में भी, वाणी में भी लोग आते हैं, कहीं सुन के चले जाते हैं, कहीं कोरे के कोरे रह जाते हैं, कहीं क्रियाकांड में उलझ जाते हैं, कहीं परीक्षा लेते हैं, और कई भव्य जीव होते हैं। समोसरण को देख करके उनको ज्ञान हो जाता है, अवधि ज्ञान हो जाता है। ये पूर्व जन्म की साधना बहुत काम आती है। ये मत समझो जो आप जो शिविर कर रहे हो
भरत क्षेत्र में। ये वही वाणी है जो महावीर में वाणी है। ये वही साधना है जो भगवान सिमंदर स्वामी महावीर क्षेत्र में समोत्सरण लगता है। ये वही वाणी है। एक शब्द भी इधर से उधर नहीं है। ये मेरा और आपका अनंत अनंत पुण्य है। कहते हैं जब पुण्य की कतारों की कतारें लगें तब ये वाणी सुनने को मिलती है। और कतारें लगी श्रद्धा होती है, अटल श्रद्धा विश्वास। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। केवल मैं जीवात्मा ऐसा रग रग में समा जाए। जैसे माँ का बच्चा, छोटा बच्चा, माँ कहीं भी रहे तो बच्चे का ध्यान रखती है। वो माँ की, चाहे वो बच्चा पशु योनि में कुत्ते का है, बिल्ली का है, चूहे का है। देखो बिल्ली जब अपने बच्चे को लेके जाती है तो वही मुंह होता है, बड़े प्यार से ले जाती है। और बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है? वो ममता। ये पशु योनि में भी वही, मनुष्य भी वही है। ये सारा मोह का जाल है। अटल श्रद्धा रखना प्लीज। और हमारी अंतर कामना है कि तुम साधना करो, जितना समय मिले हर शिविर में आओ, लोगों को प्रेरणा दो। इतनी अच्छी सुविधा है। 2 केंद्र, चाहे दीश्वर धाम है, चाहे सरस्वती विद्या केंद्र है, ये सर्ग दोनों जगह ही प्राकृतिक क्षेत्र है, आपके लिए खुला है। आप आओ, साधना करो, प्रेरणा दो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में, और न शरणा कोई हो, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका, अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को ढाले